डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की 3 इक्वेशंस होती है और वो कब इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तब ये मोशन जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन परफॉर्म कर रहा हो। और these equations show relationship between initial velocity, final velocity, acceleration, time and distance। तो इन इक्वेशंस में हम एक तो रिलेशनशिप पढ़ेंगे इनिशियल वेलोसिटी का। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की वो वेलोसिटी होती है जहां से उसने मूवमेंट या हरकत स्टार्ट की होती है और वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और कुछ टाइम के बाद वो किसी फाइनल वेलोसिटी तक पहुंच जाता है तो वो बॉडी की एक फाइनल वेलोसिटी होती है। फिर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब उसकी वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, मींस पहले उसकी वेलोसिटी vi थी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फिर फाइनल वेलोसिटी हो गई vf। तो ये दोनों डिफरेंट वेलोसिटीज है, वेलोसिटीज में चेंज आ गया तो इसीलिए वहां एक्सेलरेशन भी होगा। और क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो टाइम का भी रिलेशनशिप इनके साथ ही होगा, और डेफिनेट सी बात है कि उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा तो उसका भी रिलेशनशिप इनके साथ ही है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम रिलेशनशिप किसका पढ़ेंगे, इनिशियल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस का। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हम इस डायग्राम में जो हमने पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हम कंसीडर करेंगे अ बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi। कोई भी बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, वो मूवमेंट अपना स्टार्ट करती है vi से। इन अ स्ट्रेट लाइन से वो हरकत कर रही है विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका a, और इट्स वेलोसिटी बिकम vf। तो उसकी वेलोसिटी vf हो जाती है कुछ टाइम t के बाद, आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी vf हो जाती है आफ्टर टाइम t। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो एक फाइनल वेलोसिटी vf पे पहुंच जाती है बॉडी। अब हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट है वो है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हमने प्रूव करना है। अब पहले डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये at हमने यहाँ पे किस लिए लिखा है, ये तो पॉइंट ठीक है, vi हो गया कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, vf उसकी फाइनल वेलोसिटी है, टाइम t है। ये जो है टोटल लेंथ हमारे पास टोटल लेंथ है vf। अब ये जो लेंथ है ये vi है। अगर हम टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये जो इतना पोर्शन है इस पोर्शन की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से अगर हम vi माइनस कर दें क्योंकि टोटल ये vf है और इसमें से हमने माइनस कर दिया vi। अब ये vi के इक्वल है, लेकिन हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। अब अगर हम t को इस साइड पे इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाता है at इज इक्वल टू vf माइनस vi। इसलिए हमने इसकी जगह पे at लिख दिया। अब ये हमारे पास एक्सेलरेशन एक स्लोप में है। अगर हम देखें तो ये यहां से यहां तक ये 3 पॉइंट्स को अगर हम मिला दें a, b और c तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन जाती है। राइट ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूस है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है मींस a जो है एक्सेलरेशन वो बराबर है परपेंडिकुलर मींस b c ओवर a c के। a c उसकी बेस है। अब जो b c है वो किसके इक्वल है। अब यहाँ पे हम at ही नहीं लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से हमें vf और vi चाहिए, इसलिए हम b c की जगह पे vf माइनस vi लिख देंगे। a इज इक्वल टू vf माइनस vi। अब ये t इस लाइन के पैरेलल है, ये भी t है तो इस लाइन के पैरेलल है, इसलिए इसको भी हम t ही कहेंगे। मींस ac भी t के इक्वल है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि O
d is equal to a c. So that's why हम इसकी जगह पे t लिख देंगे। अब t साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा at इज इक्वल टू vf माइनस vi। अब इक्वेशन की एक साइड पे vi जो है वो माइनस हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा at प्लस vi इज इक्वल टू vf। अगर हम इस इक्वेशन को अरेंज कर दें, मीन्स vf इज इक्वल टू vi प्लस at, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो प्रूव हो गई है। ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और इसको हमने प्रूव कर दिया है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी।